अगर वो डायरेक्टर रह जाता तो सवेरे नरेंद्र मोदी पे मुकदमा दर्ज कर लेता राफेल का और मोदी जी जेल चले जाते। ये इतना नहीं, लगभग 3 गुना जो जहाज 600 का था, 600 करोड़ का, उसको 21-2200 करोड़ में देश का पैसा बर्बाद किया, घोटाला किया। लड़ाई लड़ी है, तुम उसके विरोध में तो लोगों को ले जा रहे हो। आज सिख राष्ट्र कहाँ से बनाओगे बताओ? तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। सिखों को सिख राष्ट्र चाहिए है, जैनियों को जैन राष्ट्र चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? ईसाइयों को आज 600 का था, 600 करोड़ का, उसको 21-2200 करोड़ में देश का पैसा बर्बाद किया, घोटाला किया। और क्या किया? कहते मैंने राफेल का ज्यादा पैसा इसलिए दिया क्योंकि मुसलमान से खतरा है। क्यों दिया? मुसलमान से खतरा है। ये रात में 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को नौकरी से निकाल दिए, रात में 2 बजे। और जानते क्यों? अगर वो डायरेक्टर रह जाता तो सवेरे नरेंद्र मोदी पे मुकदमा दर्ज कर लेता राफेल का और मोदी जी जेल चले जाते। ये इतना नहीं, ये हक अधिकार मिला है, नहीं मिला कुछ भी। और ना ओबीसी को मिला, ना एससी को कुछ मिल गया। तो ओबीसी कहाँ है जो सबसे बड़ा दल है हमारे यहाँ का, सबसे बड़ी जनसंख्या है। 24 में क्या मुस्लिमों को आधार बनाया जाएगा क्या चुनाव? अरे भाई साहब, मुस्लिमों को तो ये हमेशा आधार बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो जनता है उसको तो घंटी बजवाने में विश्वास करते हैं। और उनको तो एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, चाहे कोरोना लगा दो। अरे कोरोना में दवाइयों से ठीक होगा बीमार, या घंटी बजाने में, या तबला बजाने में होगा, या ताली बजाने में होगा? बहुजन समाज में ऐसे ही रोज नए मोर्चा बन रहे हैं, क्या रोज नए मोर्चा बनाने से क्या आप एनडीए को हरा पाएंगे? अरे भाई साहब, एनडीए और आईएनडीए जो ये गठबंधन बन रहा है, ये कुछ नहीं है लोगों का गुमराह करने का। मैं इधर से कान पकड़ूं या इधर से पकड़ तो रहा हूँ कहानी ना, यानी वही ब्राह्मण व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद व्यवस्था, घटिया ऊंच नीच की वही व्यवस्था। अरे भाई साहब, जो सा आईएनडीए गठबंधन बनाया है जिसने, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ईवीएम बीजेपी ने शुरू किया था या एनडीए ने शुरू किया था? आज जो जितने भी ये मुद्दे चलाए जा रही हैं, नोटबंदी का हो या जीएसटी का हो, सारे मुद्दे तो कांग्रेस ने लाई थी हैं। तो जब वो लाई थी और ये उसको क्या सामने ला करके भुना रहे हैं, केवल फर्क यही है और कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करने का, उस गुमराहियत से निकालने का नाम बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजनों के लिए लड़ रही है, बहुजनों की आवाज़ उठा रही है, उनको आवाज़ दिलाने की जरूरत है। इलेक्शन के ऊपर क्या बोलना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई साहब, मेरा नेशन है यहाँ, जब मेरा भारत देश है, ये तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ है, विविधताओं, अलग अलग विविधताओं, अलग अलग परंपराओं का देश है। लेकिन हम लोगों को एक गुमराह करने का, ये कहते हैं अखंड भारत बना देंगे। अरे अखंड भारत तो मेरा सम्राट अशोक के राज मौर्य वंश में था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मान्य जो उनसे यदि आप जाएंगे, जिसकी आप कहते हैं कि एक डर दिखा रहे हैं मुस्लिमों का, उनके बारे में आपने जाना कभी इतिहास? उनका इतिहास ख़त्म कर दिया जा रहा है। अरे मुस्लिम राष्ट्र बना है, वो बना है पाकिस्तान में न्याय व्यवस्था देखिए, आज चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई सा भी मंत्री हो, उसके ऊपर अभियोग लाए जाते हैं। हमारे देश में क्या लाए जाते हैं? यदि उसने सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई फैसला नहीं दिया तो उसे निकाल दिया जाता है। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था कहाँ है? उस न्याय व्यवस्था को कायम करना हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी आपने बताया कि हम बहुजन मुक्ति पार्टी से, हाँ, तो क्या आप बहुजन मुक्ति पार्टी को किसको समर्थन विमर्श? देखिए, बहुजनों को हम लोग इकट्ठा करने पे लगे हैं। जहाँ बहुजनों की बात होगी हम लोग वहाँ खड़े हैं और डट के खड़े हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि बिखराव करना चाहते हैं, हम लोग उस गठबंधन को, बहुजनों को एक जगह, एक पाले पे लाना चाहते हैं। देखिए, बहुजन तो हमेशा बेचारा बटता हुआ गरीब तबके से आता है, उसको तो खर्चे की, परेशानी की, जूझने की आ रही आदत, क्योंकि 2000-3000 साल से हमारा SC ST OBC माइनॉरिटीज़, क्योंकि वो भी SC ST OBC से ही तब्दील हुआ है, वो भी यहाँ का मूल निवासी है, तो सब लोग यहीं दुखी हैं, पूरा तरीके से झकझोर दिए गए हैं। और इसीलिए उनको विचारों की कोई आवाज़ और सही दिशा नहीं देने वाली, लेकिन हम लोग सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं इंडिया दैट इज़ भारत। अभी कोई से मंच पे चले जाओ, ये हिंदुस्तान गाते हैं। अरे भैया, तुम तीसरा मोर्चा भी बना लोगे, तुम तो फिर भी उन्हीं का काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप? इंडिया क्यों नहीं कह रहे हो? भारत क्यों नहीं कह रहे हो आप? उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? बहुजन नेताओं को इकट्ठा करने का क्या आधार है? हम लोगों का आधार है, हम लोग बराबर उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा
जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं और आप देखना इसका आंदोलन कितना भयंकर होगा और एक तूफान ला देगा। आप हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने बहुजन मुक्ति पार्टी की 2022 में चुनाव लड़े थे तो उसमें 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे मैनिफेस्टो पे आपने लिखित दिया था, क्या 2024 में चुनाव लड़ेंगे तो देंगे? भाई साहब देखिए, हम लोगों के अंदर कपट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं 100 रुपये के EVM लिखवा लो या उस पर लिखवा करके हमें छाप दो, फोटो लगा करके अपना हाथ की रेखाओं के साथ में हम लोग 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखित में देते हैं, क्योंकि हमारे दिल में खोट नहीं है। और जिनके दिल में खोट है तो वो लोग कुछ भी